Now first of all see the sequence of tenses. टॉपिक में हम देखेंगे that how we use and how we change our tenses with respect to the application of verb. The first one is he thought. Now see, thought is your past indefinite, that he has made a mistake, and this part is present perfect tense. He has made a mistake. Here we have of error beta. Here must be he thought that he had made a mistake. Okay. The next one is if he had worked hard. Now this is another condition we will discuss later, and with this condition, this is past perfect, he can get good marks. Here we must have he would have got good marks. जब हम यहाँ पर had work use करेंगे तो इसके बाद हमने use करना था he would have got good marks. So here we have Charlie. Similarly, the next one is if he had worked hard, he could get good marks. Here we have could get good marks, where we can use if he worked hard, not had worked hard. यहाँ पर had जो है वो देखें वो अंडरलाइन नहीं है, तो हमें इसको नहीं चेंज करना, हमें आगे चेंज करना पड़ेगा. He could have got good marks. So here we have Charlie. Now let's see first of all one by one. First of all see the combination, possible combination जो tenses में आ सकते हैं. Present, he thinks that he has made a mistake. Present tense के साथ आप present perfect use कर सकते हो. इसी तरह he thinks that he lost his book. आप past tense भी use कर सकते हो present के साथ. he thinks वो सोच समझता है कि उसकी किताब गुम हो गई थी. No problem. He thinks that he will get good marks. Present tense है he thinks that he will get good marks. वो अच्छे नंबर से पास होगा. ये भी आप यूज कर सकते हो. लेकिन जब आप पीछे past tense यूज करोगे फिर आपको ख्याल रखना पड़ेगा. He thought that he had made a mistake. अब यहाँ हम had की जगह पर यहाँ पर हम has यूज नहीं कर सकते. हमें जब पीछे past tense देखेंगे तो he thought that he has made a mistake, ये wrong हो जाएगा. तो the correct one is he thought that he had made a mistake. Got it? He thought that he would get good marks. अब यहाँ पर हम would की जगह पर will नहीं यूज कर सकते, लेकिन जब हम he thinks यूज करेंगे तो उसके साथ हम will यूज कर सकते हैं. इसी तरह things के साथ यहाँ पर past भी आ सकता है, things के साथ has भी आ सकता है. He thought that he wrote wrong answer. अब देखिए यहाँ पीछे thought लिखा हुआ है. Next one हम यहाँ पर writes नहीं लिख सकते. He wrote wrong answer. So in past tense we have to be very careful about the combination of tenses. He said, अब ये said आपको पता है past में है. Water keeps its level. अब ये देखने के ये जो water keeps its level present में आया हुआ है, this is universal truth. ठीक है, किसी में फैक्ट हो, प्रोवर्ब हो, कुछ साइंटिफिक कैलकुलेशन हो, उसको हम पास्ट टेंस के साथ यूज कर सकते हैं. इसी तरह कुछ हम एडवर्ब यूज करेंगे, कुछ कंजक्शन यूज करेंगे, तो उसके यूज करने से क्या इफेक्ट होगा टेंसेस के ऊपर. लेट्स सी. ही विल गेट अ जॉब, उसे नौकरी मिल जाएगी. व्हेन ही गेट्स हिज डिग्री. अब मीनिंग में हम ये कह रहे हैं कि जब वो अपनी डिग्री हासिल कर लेगा, बट हम पीछे देखेंगे कि जो फर्स्ट पार्ट है ऑफ द सेंटेंस उसमें हमने विल यूज किया हुआ है, आगे हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करेंगे. ही विल गेट अ जॉब व्हेन ही गेट्स हिज डिग्री. इसी तरह प्रेजेंट और फ्यूचर का कॉम्बिनेशन आपको याद रखना है. ही विल गेट देयर, वो वहां पहुंच जाएगा, बिफोर द बेल रिंग्स. अब यहाँ पर हमने कंजक्शन यूज किया बिफोर. द बेल रिंग्स, घंटी बजने से पहले वो वहां पहुंच जाएगा. Before the bell rings, he will get there. इसी तरह हम इसको इस तरह रिवर्स में भी लिखेंगे. अगर हम कंजक्शन को शुरू में ले आएंगे, दिस इज आवर सबऑर्डिनेट कंजक्शन, तो फिर हमें आगे कॉमा लगाना पड़ेगा. अदरवाइज जो फर्स्ट है उसमें कॉमे की जरूरत नहीं पड़ेगी. After he had bought new clothes, तब उसने नए कपड़े खरीद चुका. दिस इज पास्ट परफेक्ट. He came home, वो घर वापस आ गए. अब ये जो सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस है ये उसी तरह ही है जैसे आपने वो पढ़ा होगा कि द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर रीच्ड. ठीक है, तो
मरीज जो था वो डॉक्टर के आने से पहले फौत हो चुका, इसी तरह वो घर आने से पहले वो कपड़े खरीद चुका था। क्लियर है? अब कंडीशनल सेंटेंसेस में सबसे पहले आपने जीरो कंडीशनल को समझना है, जिसमें हम जनरल ट्रूथ, फैक्ट और इसी तरह यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक कैलकुलेशन जो है उसको यूज करते हैं। इफ क्लास और उसके बाद फिर मेन क्लास आपकी आ जाएगी। इफ में भी सिंपल प्रेजेंट होगा और जो आपकी मेन क्लास है वो भी हम प्रेजेंट टेंस में यूज करेंगे। इफ वाटर रीचेस, ये आपकी इफ क्लास आ गई। 100 डिग्री इट बॉयल्स, अब यहां से हमें पता चलता है कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये साइंटिफिक कैलकुलेशन है कि पानी जब भी गर्म होगा उबलेगा। इफ वन इज हेल्दी, अगर कोई बंदा सेहतमंद है, नथिंग इज लॉस्ट, ये आपका देखें। अब इसको जनरल ट्रूथ में बात कर सकते हो। ग्रास गेट्स वेट, घास जो है वो गीला हो जाएगा। व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होगी। तो अब ये एक आपका एक जनरल रूल बन चुका हुआ है जी। अब जब ऐसा होगा, होता भी था, अब भी होगा, बाद में भी होगा। सो दिस इज इन जीरो कंडीशनल। एक और देखें, प्लांट्स डाई इफ यू डोंट वाटर देम, जाहिर बात है जब आप प्लांट्स को पानी नहीं देंगे तो वो मर जाएंगे। सो इट इज योर फैक्ट, सो इट इज यूज इन जीरो कंडीशनल विद प्रेजेंट टेंस। इसमें जो इफ क्लास है वो भी प्रेजेंट में होगी और जो आपकी मेन क्लास है वो भी आपकी प्रेजेंट टेंस में। कुछ इसी तरह इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इफ यू वांट टू बी अ डॉक्टर, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो, वर्क हार्ड, ठीक है। अब वर्क हार्ड को शुरू में भी आप लिख सकते हो, वर्क हार्ड इफ यू वांट टू बी अ डॉक्टर, वर्क हार्ड इफ यू वांट टू बी अ डॉक्टर। ये हमने इंपेरेटिव बिल्कुल शुरू में लगा दिया, इफ इसके अंदर आ गया, ठीक है। सेंटेंसेस के हम बिल्कुल जब इसको सेंटर में यूज करेंगे तो फिर हमें सिर्फ कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। Eat healthy food if you want to be healthy. Again, this is imperative. If you want to be healthy, eat healthy food. तो imperative sentences में भी हम जो है present tense को use कर सकते हैं।